हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक डाउट भेजा है बच्चों, और ये काइनेमेटिक्स का डाउट है और इस डाउट को मैं आपके सामने सॉल्व करवा रहा हूँ। सबसे पहले, जैसा कि अपना नियम है, हम लोग डाउट को देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, ओके? तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अ बोगी ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन इज सडनली डिटेच्ड फ्रॉम द ट्रेन। एक ट्रेन चल रही है ये। देखो बच्चों, रेल में जाने का सफर ही अलग होता है। जो मजा होता है वो अलग ही मजा होता है ना? बाहर देखते हुए जाना और ट्रेन में इतने सारे लोगों से मिलना जुलना। चलो देखते हैं, आज इस पे बेस क्वेश्चन भी करते हैं। बोगी ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन मतलब ये जो ट्रेन है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है बच्चों। पहली बात तो ये सिचुएशन को समझते हैं। बोगी का मतलब होता है कि इसका कोई भी जो डब्बा है पीछे, दिस इज कॉल्ड बोगी। पहले तो ये पता होना चाहिए आपको बोगी क्या होता है। सडनली डिचेस फ्रॉम द ट्रेन। देखो, ट्रेन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही थी। ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही थी। ये मैंने ट्रेन बनाई और ये इसकी बोगी है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही थी। एक एक चीज को समझिए आप, फील लीजिए क्वेश्चन का। एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग द सेम डिस्टेंस। जो बोगी है उस वो ट्रेन से अलग हो गई है और थोड़ी देर के बाद में जाके रुक जाती है। मतलब ये ट्रेन और बोगी अलग हो गई। ट्रेन अपनी स्पीड से चलती जा रही है, जैसे स्पीड से चलनी चाहिए थी। बोगी इससे डिटेच हो चुकी है। तो बोगी की इनिशियल वेलोसिटी v है, लेकिन धीरे 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 बोगी क्या होकर जाएगी, रुक जाएगी। थोड़ी देर के बाद में जाके रुक जाएगी। ये रुक गई, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोगी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन द सेम टाइम हैज अ रिलेशन। मतलब जो बोगी का जो डिस्टेंस ट्रेवल है रुकने के पहले का, वो मैंने लिया, और उतनी देर में जो ट्रेन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको लिया, और मेरे को इन दोनों का रेशियो चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आइए बिल्कुल नए ताजे पेज के ऊपर हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। ये जो बोगी थी बच्चों, जो अलग हो गई थी इस डिब्बे से, ये इंजन से अलग हो गई मान लीजिए। तो इंजन की स्पीड v थी, इस समय बोगी की स्पीड भी v है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में ये जो बोगी है ये यहाँ आके रुक गई। बोगी की स्पीड 0 हो गई। इतनी देर में ट्रेन काफी आगे निकल चुकी है। ओके, तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो बोगी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो sb है, और जो ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो st है। मेरे को इन दोनों में रिलेशन चाहिए। तो मैं इसे लिख सकता हूं फॉर बोगी। बोगी के लिए अलग टाइप का मोशन है और ट्रेन के लिए अलग टाइप का मोशन है। बोगी के लिए मोशन कैसा है बच्चों? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, कि वो तो रुक जाएगी ना। वो जो फ्रिक्शन लगेगा बोगी के बीच में और जो उसके टायर हैं और जो नीचे पटरी है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसके कारण थोड़ी देर के बाद में जाकर रुक जाएगी। तो मैं देखना चाहता हूं कि जब ये रुकेगी तो रुकने के पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और कितने टाइम में रुकेगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी अगर मैं लगाता हूं तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। बोगी की इनिशियल वेलोसिटी u थी, जो ट्रेन की स्पीड थी। रिटार्डेशन है तो माइनस a इंटू टी, ये इसके रुकने का टाइम आ गया। ए टी नॉट इज इक्वल टू यू हो गया, तो टी नॉट इज इक्वल टू हो गया u अपॉन ए। इसको मैं स्टॉपिंग टाइम बोल सकता हूँ कि ये वो टाइम है जिसमें ये जाके रुक गई। अच्छा, इतने टाइम में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर वो आप निकालना चाहते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बच्चों देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाया मैंने। फाइनली रेस्ट में आ गई है तो 0 हो गया। ये u स्क्वायर, रिटार्डेशन है माइनस 2a एंड s नॉट, मान लीजिए रुकने की डिस्टेंस है। 2a s नॉट इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड s नॉट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a। वैसे तो स्टूडेंट इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद भी रखते हैं, मैंने एक बार के लिए आपके सामने पूरा सॉल्व भी कर दिया। तो ये तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस आया और ये स्टॉपिंग टाइम आया। अब इतने टाइम में ये जो टाइम मैंने आपको दिखाया है, इतने टाइम में ट्रेन कितना चली है? बिकॉज ट्रेन तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चली है। जो ट्रेन का जो इंजन है वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इंजन इन टाइम टी नॉट इज इक्वल टू यू अपॉन ए। इतने टाइम में कितना चला, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, और जब कोई चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है तो फॉर्मूला उसमें एक ही लगता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला लगाया मैंने। ट्रेन अपनी स्पीड से चलती जा रही है, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो st, और जो टाइम लगा वो u अपॉन ए। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन आ गया आपका u इंटू यू अपॉन ए।
मैं इस u अपॉन a को इधर ले गया, ये हो गया u स्क्वायर अपॉन a। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन u स्क्वायर अपॉन a आया, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोगी जो था वो u स्क्वायर अपॉन 2a आया। मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोगी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बोगी था u स्क्वायर अपॉन 2a, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन ये आया है, इनका रेशियो आया हाफ। मतलब बोगी की बजाय ट्रेन डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी। यहाँ पे देखूंगा तो बोगी की बजाय ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो डबल होगी, या बोगी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो उस मेन डिस्टेंस की आधी होगी। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये डाउट। तो बोगी का जो मोशन था, बोगी का मोशन था यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, लेकिन जो ट्रेन थी वो यूनिफॉर्म मोशन से चलती जा रही थी। इस क्वेश्चन में दो अलग अलग टाइप के मोशंस को एक साथ कंबाइंडली बताया गया है कि ट्रेन चलती जा रही थी, ट्रेन से बोगी अलग होगी, ट्रेन की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रही, लेकिन बोगी रिटार्ड हुई। ओके बच्चों, तो बेस्ट रहेगा आप अपनी प्रॉब्लम्स और सॉल्व करता रहूंगा मैं उन्हें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे आपकी प्रॉब्लम्स भेजेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।